I am Sandeep sir and welcome to Marvelous English classes. In this video, we are going to learn how to explain any stanza. In this video, we are going to learn how to explain of the poem Now the Leaves Are Falling Fast. The first stanza we are going to study. We are going to explain now the leaves are falling fast, nurse's flowers will not last, nurses to the grapes are gone and the prems go rolling on. देखिए लिखा है कि and the prems go rolling on. ठीक है, तो यहाँ तक को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा समझते हैं. देखिए बाबू आप खुद से लिखना सीखो, मैं कितना आपको बताऊंगा. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरी वीडियो को ध्यान में देख करके ध्यान से देखते हुए समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं. कह रहा कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोअम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. इट हैज बीन रिटन बाय W.H. Auden. इट इज दो बार लिख दिया गया है. इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स ऑफ ऑडेन. ये जो है ऑडेन के माने अच्छे लिरिक में से एक है. माने सबसे जो मतलब कि जो फाइन लिरिक्स हैं उनके उनमें से ये एक है. ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों. अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से या इन पंक्तियों के अनुसार, द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, कवि कहना चाहते हैं कि दैट ह्यूमन लाइफ हैज मेड लाइक द फास्ट फॉलिंग लीव्स, कि जो ह्यूमन लाइफ हो चुका है, जो मानव की जो जीवन हो चुके हैं वो कैसे बन चुके हैं, तो लाइक द फास्ट फॉलिंग लीव्स, माने कि तेजी से गिरते हुए पत्ते के समान हो चुके हैं. इसमें पत्ते के गिरने की तुलना जो है वो डेथ से की गई है, ह्यूमन डेथ से की गई है. इसलिए ध्यान देना होगा कि ये जो चैप्टर है वो आपको यही एक्सप्लेन करता है कि जो प्रोसेस ऑफ डेथ है वो कैसे कंटिन्यू होता जा रहा है. ठीक है, आगे बता रहा है कवि, कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. आज जो है पत्ते जो हैं अब जो पत्ते जो हैं वो तो तेजी से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं. हियर इन दिस पोअम, इस कविता में द पोएट फोकस ऑन ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू देयर ग्रेव्स. हाँ, इस कविता में इन पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से कवि यही फोकस करना चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है गोइंग टू देयर ग्रेव्स, कि ह्यूमन बींग्स जो है अपने ग्रेव्स में चलते जा रहे हैं, अर्थात कब्र में चलते जा रहे हैं. ठीक है, अर्थात बढ़ते जा रहे हैं. क्लियर. आगे कह रहा है ग्रेव्स वेरी फास्ट, बहुत तेजी से जा रहे हैं. ड्यू टू सम, दो बार नहीं, सम रीजन्स, माने कुछ रीजन से, जैसे कि आपका रीजन सफरिंग हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं. माने इन सब कारणों से मानव जो है वो मौत के मुंह में जल्दी जल्दी मतलब कि इंटर करता जा रहा है, जल्दी जल्दी कब्र में बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से कवि जो है बहुत ब्यूटीफुली जो है वो मतलब कि इसको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं. ठीक है, अगला है आपके पास कि इसी में थोड़ा सा और है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. थोड़ा सा और है, देखिए यहाँ पे है. ठीक है बच्चों, कह रहा है कि द पोएट फर्दर सेज, कवि जो है आगे कहते हैं दैट कि सपोर्टिव पर्सन विल नॉट लास्ट लॉन्ग. जो सपोर्टिव पर्सन है, यानी कि लिखा है ना बाबू कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट. नर्सेस फ्लावर्स मतलब सपोर्टिव ट्रीज, तो यहाँ पर सपोर्टिव पर्सन के रूप में है कि जो सपोर्टिव पर्सन है विल नॉट लास्ट, ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे. प्रोटेक्टर्स हैव गॉन टू द ग्रेव, मैंने प्रोटेक्टर्स जो हैं वो कब्र में चले गए हैं. ठीक है, ग्रेव मतलब कब्र. नो वन इज ऑन द अर्थ, कोई इस धरती पर ऐसा नहीं है या कोई इस धरती पर ऐसा नहीं है. हु सपोर्ट द कमिंग जनरेशन, जो कमिंग आने वाले जो जनरेशन होंगे उसको सपोर्ट कर सके. वही कहता है कि नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, जो नर्सेस है, जो प्रोटेक्टर्स हैं वो कब्र में चले गए हैं. एंड द प्रैम्स गो रोलिंग, और जो प्रैम्स जो बच्चे की चार पहियों वाली गाड़ी है, जो जनरेशन आने वाली है उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है. जो सपोर्ट करने वाला प्रैम्स है वो भी क्या हो रहा है बाबू,
तो गो रोलिंग ऑन, यूं ही भटक रहा है, यूं ही चल रहा है। तो मैं कहता है कमिंग जनरेशन जो है उसको सपोर्ट करने वाला कोई मिलने वाला अब नहीं है। नाउ अडेज, इन दिनों या आजकल, ह्यूमन फीलिंग्स जो है हैव बिकम वर्थलेस, एकदम वर्थलेस हो गया है, बिना कीमत का हो गया है, ठीक है, बेकार हो गया है। एंड होपलेस, और होपलेस भी हो गया है। डिस्पाइट दिस सिचुएशन, मैंने इस सिचुएशन के बावजूद भी, डिस्पाइट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के बावजूद भी द लाइफ साइकिल विल गो ऑन, जो जीवन का साइकिल है, जीवन चक्र जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इतना का आपको लाइन स्पष्ट कर दिया गया। आप इसको बखूबी बढ़िया से लिख सकते हैं, याद कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला है आपके पास जो एक्सप्लेनेशन, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो है बाबू कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। आइए देखते हैं इसको एक्सप्लेन करके। कह रहा बाबू कि जो विस्परिंग नेबर्स है वो कहाँ चला गया है, हमारे चारों तरफ मौजूद है ना। तो कह रहा कि अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स, ऊपर वाला बात लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिज लाइन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, कवि कहना चाहते हैं, से दैट, यहाँ पर से है, से दैट क्या कहना चाहते हैं कि एवरी, ध्यान रखना बाबू यहाँ पर, एवरी वन हैज फ्रस्ट्रेटेड, कि प्रत्येक लोग क्या है बाबू, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। एवरी वन हैज फ्रस्ट्रेटेड, प्रत्येक लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सेल्फिश मॉडर्न मैन, माने कि इस सेल्फिश मैन के, आजकल के जो सेल्फिश मैन हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, आधुनिक युग के, आधुनिक समय के जो स्वार्थी लोग हैं, उनके सेल्फिश बिहेवियर को देख करके प्रत्येक लोग क्या है, फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि एवरीवेयर द मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर प्रेजेंट, कवि कहता है कि जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ हैं, जो मृत्यु की यमदूत हैं, वो चारों तरफ मौजूद हैं, चारों तरफ प्रेजेंट हैं। ठीक है बाबू, टू टेक अवे द रियल हैप्पीनेस, हमारे वास्तविक खुशियों को टेक अवे करने के लिए, छीनने के लिए या प्राप्त करने के लिए। मैंने बता रहा हूँ कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो विस्परिंग नेबर्स हैं वो हमारे लेफ्ट एंड राइट घूम रहे हैं, हमारे पास मौजूद हैं, हमारे वास्तविक खुशियों को छीनने के लिए। ठीक है, हैप्पीनेस और डिलाइट, खुशी। ठीक है, कह रहा कि एंड ही फर्दर सेज, और वे आगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई आगे की ओर, कि द पीपल हु आर एक्टिव टुडे विल बी पैसिव टुमारो। वो ये भी बताते हैं कि आज जो लोग एक्टिव हैं, देखिए लिख रहा है कि एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, यही बात यहाँ पर लिखा हूँ मैं, कि द पीपल हु आर एक्टिव टुडे, मैंने कि जो आज एक्टिव हैं, जो आज बिल्कुल सक्रिय आपको दिखाई दे रहे हैं, विल बी पैसिव टुमारो, कल वो पैसिव बन जाएंगे, फ्रीज बन जाएंगे। ठीक है, एवरी मैन हैज स्कैर्ड, सभी लोग जो हैं वो भयभीत हो चुके हैं, एंड कन्फाइंड, और बिल्कुल समर्पित हो चुके हैं, मर्यादित इसको बोलते हैं, आपस में सिमट के रह गए हैं, मर्यादित हो गए हैं, हिमसेल्फ, अपने आप में, द सेंस ऑफ लोनलीनेस हैज इंट्रैप्टेड हिम, जो सेंस, अकेलापन का जो सेंस है वो इंट्रैप्टेड हिम, उनको इंट्रैप्टेड कर लिया है, फंसा लिया है, अपने आप में उसको बांध लिया है। ही विल बी अलॉन, वो क्या हो चुके हैं, अकेले हो जाएंगे। ही विल बी अलॉन, वह अकेले हो जाएंगे या वह अकेला हो जाएगा, चाहे यहाँ पर ही के जगह पर दे भी लिख सकते हैं, कोई बात, मैं सिंगुलर के सेंस में शुरू से ही लेके चला हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ही विल बी अलॉन, वह अकेला हो जाएगा, जो मानव आज जिंदा है कल अकेला हो जाएगा। कह रहा है कि ही विल बी अलॉन एंड ऑन द सेपरेट नीज, वह अकेला हो जाएगा और अपने घुटनों के बल हो जाएगा, सेपरेट नीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप समझ लीजिए, इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है बाबू, ध्यान देंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ से नेक्स्ट क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है बाबू कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। देखिए यहाँ पर चौथा नंबर है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। कवि यहाँ पर इसके बारे में क्या कहना चाहता है थोड़ा सा देखते हैं। कवि कहना चाहता है बाबू कि अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखना होगा, अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स द पोएट कंपेयरिंग, क्या कंपेयरिंग करता है भाई, तो दिस वर्ल्ड, इस संसार का कंपेयर करता है विद द लीफलेस वुड, जो पत्ती विहीन जंगल है उससे मतलब इसका क्या करता है, कंपेयर करता है। एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, आप आराम से समझ सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग करता है लीफलेस वुड एंड सेज, और कहता है दैट द स्टार्विंग ट्रॉल्स, जो है ट्रॉल्स बताया गया ना बाबू क्या है, ट्रॉल्स जो है एक क्रूएल प्राणी है, जो मतलब कि क्रूएल भी कह सकते हैं, कुरूप अगली प्राणी भी कह सकते हैं, जो स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी मिलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आर रनिंग थ्रू द लीफलेस वुड, माने कि जो लीफलेस वुड है उसके थ्रू, उसके दौरान लोग क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए वो इधर उधर क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब ये होता है बच्चों कि दे आर वॉन्डरिंग इन दिस वर्ल्ड इन सर्च ऑफ देयर प्रे। प्रे का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों शिकार। वे अपने शिकार की खोज में दुनिया में भटक रहे हैं, कौन कहाँ पर मिल जाए कि उसको मार कर ख़त्म कर दें, कौन कहाँ पर मतलब कि आ जाए जिसकी सब कुछ छीन करके अपना बना लें। इस तरीके के सोच रखने वाले जो ट्रोल्स हैं वो दुनिया में क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, ठीक है। एक और बात कर रहा है कि एंड द जेंटलमैन, देखिए जेंटलमैन इस बुक में नाइटिंगेल के रूप में रखा गया है। इसमें बुक में है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम, माने कि जो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल मीन्स द जेंटलमैन, जो हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, चुप हो चुके हैं। डेयर नॉट टू अपोज देम, उन लोगों में हिम्मत नहीं है उन लोगों का अपोज करने के लिए। किन लोग का, ट्रोल्स का अपोज करने के लिए उन लोगों में हिम्मत नहीं है। एंड दे आर साइलेंट, और वो क्या है बाबू, बिल्कुल साइलेंट है। एज द वर्ल्ड हैज डेटेरियोरेटेड, देखिए इसका आपको बताया गया था कि डेटेरियोरेटेड का मतलब क्या होता है। एक बार नहीं, लगभग हमको लगता है कि जो फर्स्ट पोयम आपको पढ़ाया गया था वहाँ पर भी आपको डेटेरियोरेटेड का मतलब जो है वो बताया गया था, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वर्ड आया हुआ है आपके लिए, मैं आपको इसका अर्थ समझा देना चाहता हूँ कि डेटेरियोरेटेड का मतलब क्या होता है। आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जो दुनिया जो है वो बिल्कुल विकृत हो जाना है। डेटेरियोरेटेड का मतलब होता है वो विकृत हो जाना, यानी कि कहने का मतलब कि बिल्कुल अलग थलग जैसा हो जाना है, ठीक ना। तो कह रहा है कि चूंकि दुनिया जो है वो अत्यंत विकृत हो गई है, लिख रहा है ना कि एज द वर्ल्ड हैज, कहता है कि डेटेरियोरेटेड टू मच, बहुत ज़्यादा विकृत हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग थलग जैसी हो गई है। नो एंजल विल कम, सॉरी यहाँ पर नो जब हो ही गया तब क्या, नो एंजल विल कम टू प्रोटेक्ट देम, कोई भी देवदूत उन्हें बचाने आने वाला नहीं है। अब कोई भी, जिसे कारण का एंजल विल नॉट कम, तो कोई भी अब अगर सिंपल पर्सन, अगर सज्जन व्यक्ति लोग ऐसा बात सोच रहा है कि हमें बचाने वाला कोई आएगा, तो ये भ्रम है उनका। अब इस दुनिया में उन्हें बचाने वाला कोई आने वाला नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं आने वाला है। तो इस तरह से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना सीखिए। देखिए सिर्फ आप क्या करते हैं कि वीडियो को आप देखते हैं, देखने के बाद छोड़ देते हैं, यानी यही ना कहा नाम है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। जैसे मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे मतलब कि लाइक्स मिल जाए, कमेंट्स मिल जाए,
चैनल को सब्सक्राइब करना सीखिए। और हाँ बच्चों, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब अपना एक लाइव वीडियो भी शुरू कर रहा हूँ, मतलब लाइव क्लास, बिल्कुल ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको पढ़ाई होगी। अगर जो बच्चे इच्छुक हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं एसके सर के साथ, संदीप कुमार सर के साथ, संदीप सर के साथ अगर लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो वो बच्चे जो हैं ज़रूर संपर्क करें। ये आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 7903386585। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप पर SMS कीजिए, अपना नंबर दीजिए ताकि मैं आपको ऐड कर दूं। जल्द ही शुरू होने वाला है, हमको लगता है कि 1 अगस्त से आपका जो मतलब कि थी है ऑनलाइन क्लासेस है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए 5-6 दिन आपके पास टाइम है और आप अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, मतलब कि अगर समरी समझ में आ रही है, तो आप बिल्कुल इस पर विचार कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं बाबू कि एक आता है समरी लिखने के लिए 5 मार्क्स का आता है। ये 5 मार्क्स का आपको ये समरी लिखने के लिए आता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 5 मार्क्स का समरी आता है लिखने के लिए, ठीक है बाबू। कम से कम ये 1 पेज में लिखा होना चाहिए, 1 पेज से कम क्या लिखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं भी लिखा हूँ, नोट्स में थोड़ा सा इधर उधर समरी दिया हुआ था, थोड़ा सा ऑड हमको लगा, इसलिए मैं आपके लिए खुद अलग से समरी तैयार कर दिया हूँ, ठीक है। और मैं बच्चों को चाहता हूँ कि जितना ईजी लैंग्वेज में हो सके, ठीक है, उतना मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का एक शॉर्ट समरी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी आज लेते हैं। क्या है शॉर्ट समरी, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा हूँ कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ लिरिकल पोएम। एक ऐसा पोएम है बच्चों, तो एक लिरिकल पोएम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैसा पोएम है बच्चों, एक लिरिकल पोएम। बहुत ही मस्त, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है समरी लिखने का। आप इससे लिखने के लिए भी सीख सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन रिटेन बाई W.H. ऑडेन, इसको W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। ही इज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट। वो वर्सटाइल थे, बहुमुखी थे, एंड बौद्धिक रूप से एक विगरस पोएट से शक्तिशाली कवि थे, ठीक है। कवि हैं थे नहीं, कवि हैं। ही ओन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948, उनको पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया था 1948 में, ठीक है। बात को समझ में आ गई आप लोग को, बात समझ में आ रही है तो आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। आइए यहां से देखते हैं। करा कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन दैट आर फाउंड इन ह्यूमन लाइफ। वे उस फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं जो ह्यूमन लाइफ में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि आज के मानव में हर जगह पर हताशा ही हताशा है, कोई मानव सेटिस्फाइड नहीं है, सब लोग बिल्कुल उदास हैं, बिल्कुल। मतलब देखिए, अभी कोरोना वायरस दुनिया को तबाह कर दिया है। क्या कर सकते हैं, मैंने अपने लाइफ में, या बहुत लोग हैं वर्ल्ड में जो अपने लाइफ में इस तरह का भयावह दृश्य कभी नहीं देखे थे, जो कि सारा इनकम से लेकर के, सारा बिजनेस से लेकर के, सारी गतिविधियां बिल्कुल ठप है, ठीक है। तो आज मानो क्या है बाबू, हताश है। इससे बड़ी हताशा 2020 के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। कह रहा है बाबू, फाउंड ह्यूमन लाइफ एंड द एस्पिरेशंस, और आकांक्षाएं, इसको महत्वाकांक्षाएं भी कह सकते हैं, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कि पूरी नहीं हुई, जो महत्वाकांक्षाएं उनकी पूरी नहीं हुई। कह रहा कि थ्रू दिस पोएम, इस कविता के थ्रू द पोएट सेज दैट, कवि बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स डेथ, कि ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जाति जो है, बहुत तेजी से मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, मृत्यु की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ही हैज कंपेयर्ड द ह्यूमन लाइफ विद ट्री, वे जो है जीवन, मानव जीवन को ट्री से कंपेयर करते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, एज द ट्रीज लिव्स देयर लिव्स, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एज द ट्रीज लिव मतलब होता है छोड़ देना या गिरा देना, देयर लिव्स अपने पत्तों को, ठीक है। यहाँ पर लिव मतलब छोड़ देना या गिरा देना, और यहाँ पर लिव्स का मतलब पत्ते होता है, ठीक है। सिमिलरली, उसी तरह से डेथ कम्स इन ह्यूमन लाइफ, उसी प्रकार से मानव जीवन में मृत्यु भी आती है, ठीक है। जिस प्रकार से पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिरते हैं, उसी प्रकार से
मानव के जीवन में मृत्यु भी आती है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ ही सेज दैट, वे कहते हैं कि नथिंग विल लास्ट लॉन्ग, कोई चीज़ भी लास्ट लॉन्ग तक नहीं रुकेगा, नहीं टिकेगा। नो वन इज ऑन द अर्थ, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है हु सपोर्ट द कमिंग जनरेशन, जो कि कमिंग जनरेशन को जो कमिंग जनरेशन है, जो आने वाले जनरेशन है, उसको सपोर्ट करेगा। सब तो कोई तो सेल्फिश बन गया है, सब कोई तो केवल छीना झपटी के चक्कर में पड़ा हुआ है, सब कोई तो अपने सिर्फ फायदे के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो बताइए आने वाला जनरेशन को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। नाउअडेज, आजकल ह्यूमन लाइफ जो है हैज बिकम वर्थलेस एंड होपलेस, और क्या बन चुका है बाबू? होपलेस भी बन चुका है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, होपलेस, HOPELESS, होपलेस बन चुका है। मैसेंजर्स ऑफ डेथ्स आर मूविंग अराउंड अस, मैसेंजर्स आर, जो मृत्यु के यमदूत हैं, हमारे चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। टू टेक अवे आवर रियल हैप्पीनेस, हमारे वास्तविक खुशियों को छीनने के लिए। पीपल शो, लोग दिखाते हैं, क्या दिखा रहे भाई? तो द फीलिंग ऑफ फेक लव इनटू वन अनदर, फेक लव टू वन अनदर, करा कि पीपल जो है आज दिखा रहे हैं अपने लव के फीलिंग को, जो कि एक फेक है एक दूसरे के प्रति। फेक मतलब झूठा, गलत, ठीक है। मैंने फेक लव को एक दूसरे के प्रति जो है वो शो करा रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये सारा चीज़ जो है एक झूठा आलम तैयार करके रखा गया है, झूठा वातावरण तैयार करके रखा गया है। आज प्यार नहीं, पे यार हो गया है। पे मतलब होता है रुपया पैसा, यार मीन्स होता है दोस्ती। आज पैसे या समथिंग, कोई भी जो मतलब कि चीज़ के लिए, दौलत हो या कोई भी समथिंग फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए प्रेम हो रहा है। अदरवाइज आजकल प्रेम तो है ही नहीं, ठीक है। तो आज बिल्कुल ये बहुत बड़ी हताशा की बात है कि हमारे अंदर से प्रेम क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। आगे कह रहा है बाबू कि स्टार्विंग ट्रोल्स जो हैं आर वॉन्डरिंग थ्रू द लीफलेस वुड इन सर्च ऑफ देयर प्रे, जो स्टार्विंग ट्रोल्स हैं, जो भूखे दरिंदे जो जीव हैं, जंतु हैं, जो मतलब कि प्राणी हैं, जिसको आज के क्रूअल पर्सन के रूप में कहा गया है, वो क्या कर रहे हैं? तो लिफलेस वुड में घूम रहे हैं, इन सर्च ऑफ देयर प्रे, अपने शिकार के चक्कर में घूम रहे हैं। एंड जेंटलमैन आर साइलेंट, और जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो नाइटिंगेल हैं, और बिल्कुल चुप हो गए हैं। एंड होपलेस, और बिल्कुल होपलेस हो गए हैं। नो एंजल विल कम टू प्रोटेक्ट देम, कोई ईश्वर, कोई फरिश्ता, कोई देवदूत अब उन्हें बचाने वाला नहीं है। दूसरा नंबर लास्ट में कह रहा है कभी, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, एट लास्ट द पोएट वांट्स टू से दैट, आप लिख सकते हैं बाबू कि एट लास्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ लिखना। एट लास्ट द पोएट, एट लास्ट द पोएट वांट्स टू से दैट, wants to say that, at last the poet wants to say that, अंत में कवि यह कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? कि माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स लवली हेड जो हैं, जो माउंटेन के जो लवली हेड हैं, एंड वाइट वाटरफॉल जो है, कुड ब्लेस अस इन आवर लास्ट डिस्ट्रेस, वो हमारे मृत्यु के अंतिम दौर में, मेरे जीवन के अंतिम दौर में सहायता कर सकते हैं, आशीर्वादित कर सकते हैं, या हमें सुकून पहुंचा सकते हैं। इस तरह से ये कविता जो है आप लोग को एक ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है, मानव जाति का जो फ्रस्ट्रेशन है उसके बारे में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका समरी सेक्शन भी समाप्त होता है, समरी भी आप इसका समझ लिए, ठीक है। अब आपका एक चीज़ रह गया बच्चों, इसका हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पर बात कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आंसर रहा, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने लेकर आया हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए ये है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए कह रहा कि
द पोएट जो है यहाँ पर इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, इसको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कम मार्क्स का है, इसलिए मैं सर्टेन चीज़ लिख दिया हूँ कि थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के माध्यम से ऑडेन वांट्स टू स्ट्रेस ऑन द फास्ट प्रोसेस ऑफ डेथ। मतलब कवि जो है स्ट्रेस करना चाहते हैं फास्ट प्रोसेस ऑफ डेथ, माने कि जीवन के जो फास्ट मौत की जो प्रोसेस हैं उसको बताना चाहते हैं। एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन द लार्ज स्केल, जो ह्यूमन है वो वेस्ट कर रहा है अपने लार्ज स्केल को, उसके बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, एक और सेंस है कि द पोएट मीन्स दैट एज लिव्स फॉल फास्ट इन विंटर सो आर द पीपल गोइंग टू देयर ग्रेव्स वेरी फास्ट। जिस प्रकार से विंटर में मतलब कि पत्ते जो हैं वो तेजी से झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार से मानव जो है वो तेजी से मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। दोनों को मिलाकर आप इसका आंसर बखूबी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकेंड स्टेंजा दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो वो दो कौन कौन से हैं? तो विस्परिंग नेवर्स हैं एक, और फ्रीज है, याद रखेंगे। विस्परिंग नेवर्स एंड फ्रीज आर द वर्ड्स दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी। ये फ्रीज जो है आज के जो एक्टिव हैंड्स है कल फ्रीज बन जाए, यानी कि ह्यूमन बॉडी को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। और जो विस्परिंग नेवर्स है वो डायरेक्ट डेथ को बता रहा है कि मरने के बाद जो है जो मृत्यु के यमदूत होते हैं वो हमारे प्राणों को लेने के लिए आते हैं। ठीक है, आगे आपको वो बता रहा है इसमें नेक्स्ट में, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। ठीक है, तो आफ्टर डाइंग, मरने के बाद, वी गो टू द ग्रेव, हम लोग कहाँ जाते हैं? कब्र में जाते हैं। दिस ग्रेव ब्रिंग्स, या ग्रेव जो है वो लाता है क्या? पीस, शांति, टू आवर सफरिंग्स, हमारे कष्टों का, हमारे कष्टों का एक शांति वाला जगह ग्रेव है। देखो मरने के बाद ही मनुष्य को शांति मिलती है। मैंने कहा था कि शांति की तलाश कर रहा हूँ, शांति की तलाश करना हो, देयर इज नो पीस, कोई शांति नहीं है इन योर लाइफ, आपके जीवन में। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डेड, जब तुम मर जाते हो, जब तुम मरते हो तब जाके ये पॉसिबल होता है, कब्र में जाकर, क्योंकि वहां पर तुम्हें कोई एक्शन नहीं करना होता है। ठीक है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इस सब बातों में हम लोग का क्वेश्चन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम लोग को याद करना इस क्वेश्चन को, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड, मैंने कि लीफलेस वुड में ट्रॉल्स क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या करते हैं? द ट्रॉल्स लुक फॉर फूड इन द लीफलेस वुड, वो क्या कर रहे हैं भाई? तो लुक फॉर फूड, भोजन की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, लीफलेस वुड में। ठीक है, आगे बच्चों हैं नेक्स्ट में, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 5, 6, 7, 8, 9 तक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं यहाँ से है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं मिला देता हूँ आपको। कह रहा है कि व्हाट आर द ट्रैवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। कह रहा है कि द पीपल आर द ट्रैवलर्स, कह रहा है हु आर ट्रैवलर, ट्रैवलर्स कौन है? ट्रैवलर्स तो हम ही लोग हैं ना। द ट्रैवलर्स आर द पीपल, दे विल बी ब्लेस्ड बाय द वाइट वाटरफॉल, उनको जो है वाइट वाटरफॉल जो है ब्लेस करेगा। ठीक है, ऑफ माउंटेन हेड विच इज डेथ, जो कि क्या है? मौत है। कह रहा है कि जो वाइट वाटरफॉल है, ध्यान देना है कि वाइट वाटरफॉल जो है ऊपर से पानी जो गिरता है माउंटेन्स का, वो इसे क्या है? ब्लेस करेगा। ऑफ माउंटेन्स हेड, जो माउंटेन्स हेड है वहाँ से वाइट वाटरफॉल मिलेगा विच इज डेथ, जो क्या है? एक मृत्यु है। बात समझिएगा यहाँ पे। कह रहा है कि द पीपल आर द ट्रेवलर्स, दे विल बी ब्लेस्ड बाय द वाइट वाटरफॉल्स ऑफ माउंटेन्स हेड विच इज डेथ, जो कि क्या है? एक मृत्यु है। अंतुगत्वा मौत के समय में वाटरफॉल जो है हमें सुकून पहुंचाएगा। क्या बाबू? अपने वाइट वाटरफॉल को देखा। ठीक है, पानी को देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि विच वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर। कौन कौन है बाबू? तो ऐसा द लीव्स है, पत्तियां हैं, एंड द नर्सेस फ्लावर्स है, ये 2 वर्ड्स हैं जो सजेस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द नेचर। ठीक है, आगे कह रहा है बाबू कि
Who are the whispering neighbors? Whispering neighbors are the messenger of death who take away ह्यूमन सोल आफ्टर डेथ। जो क्या करते हैं वो टेक अवे करते हैं ह्यूमन सोल को, जो मानवीय आत्मा होती है, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो है मैसेंजर ऑफ विस्परिंग नंबर्स कौन है? तो मैसेंजर्स ऑफ डेथ हैं, जो कि टेक अवे करते हैं ह्यूमन के सोल को आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। ठीक है, आगे कह रहा बाबू कि हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल? कैसे जो है वो मिजरेबल बन चुका है, बन जाएगा, सॉरी विल भी है ना, बन जाएगा नहीं। हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल, मैंने कैसे जो है वो मानवीय जीवन जो है वो मिजरेबल बन जाता है। मिजरेबल समझते हैं आप लोग? ठीक है, करा कि सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ध्यान देना होगा बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड अदर प्रॉब्लम्स हैज मेड ह्यूमन लाइफ मिजरेबल। मैंने जीवन का जो कष्ट होता है, या हम कह सकते हैं सफरिंग फ्रॉम डिजीज मतलब बीमारी से जो सफरिंग करना होता है, बीमारी के जो कष्ट होते हैं, बीमारी से जो पीड़ा होती है, एंड अदर प्रॉब्लम्स मेड ह्यूमन लाइफ मिजरेबल, वो ह्यूमन लाइफ को क्या बनाता है? मिजरेबल बना देता है। मिजरेबल ऐसे कर सकते हैं कि बहुत सारे विविधताएं बना देता है, विविध बना देता है, मतलब ये कहने का मतलब कि बड़ा दुखी बना देता है या बड़ा कष्टमय बना देता है, मिजरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति बना देता है। ठीक है बच्चों, कह रहा कि इन वॉट वे, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, इन वॉट वे विल द ट्रैवलर्स बी ब्लेस्ड? कौन सा वे जो है वो ट्रैवलर्स को ब्लेस्ड करेगा? तो व्हेन द ट्रैवलर्स विल मूव इन द माउंटेन द वाइट वाटरफॉल विल ब्लेस देम, ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि दे विल बी ब्लेस्ड बाय द इंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी इन द कोर्स ऑफ द लास्ट जर्नी ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, कह रहा है कि वह जो है वे लोग जो है ब्लेस्ड किए जाएंगे, विल बी ब्लेस्ड बाय द इंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी, मैंने प्राकृतिक की जो ब्यूटी है उसको इंजॉइंग करते हुए, इन द कोर्स ऑफ द लास्ट जर्नी ऑफ देयर लाइफ, मैंने कि अपने जीवन के अंतिम जर्नी में। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ बाबू कि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास के लिए इच्छुक हैं वो व्हाट्सअप करें और लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश करें। एकदम बिल्कुल आपका 200 मार्क्स की पूरी तैयारी कराऊंगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जितना हो सके बच्चों को, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश करें। जितना अच्छा जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही मतलब कि कम आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एक ज़रूर बात है कि ये कोर्स जो है आपका पेड कोर्स होगा। ठीक है, फ्री में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उनसे बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, बढ़िया से कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, ये आपसे दावा करते हैं, ये आपसे वादा करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपको मतलब और टू अट्टम को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।